नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। दुनिया जानती है कि हिंदू धर्म और सनातन की धर्म की ध्वजा मौजूदा दौर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर चल रहे हैं। महंत मुख्यमंत्री ने महाकुंभ के महाआयोजन में दुनिया भर के सनातनियों के प्रयागराज में डुबकी लगवा दी थी और नेपाल के हिंदुओं की उम्मीद भी अब सीएम योगी पर जाकर टिक गई है। भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में योगी योगी के नारे लग रहे हैं। नेपाल में राज सत्ता की वापसी को लेकर हो रहे प्रदर्शन में योगी के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनने वाला है और योगी कैसे नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। योगी का फैन हुआ नेपाल, बनेगी भगवा सरकार। नेपाल में चारों ओर गूंज रहे योगी आदित्यनाथ के नारे। नेपाल में योगी की डिमांड हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। नेपाल को फिर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे सीएम योगी। बड़े बड़े पोस्टर योगी योगी के नारों की गूंज है। पिछले कुछ दिनों से भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। नेपाल में फिर से राज सत्ता की वापसी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें सबसे खास बात यह है कि इस प्रदर्शन में उमड़ी भीड़ के हाथों में योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाले पोस्टर हैं, जिस पर राजतंत्र पुनः स्थापित करे योगी आदित्यनाथ का संदेश लिखा था। अचानक नेपाल में राजतंत्र की वापसी की डिमांड और उसे पूरा करने के लिए योगी से मांग आखिर कैसे हुई, उसके लिए पूरा मामला समझिए। आरोप यह है कि नेपाल में मौजूदा केपी शर्मा ओली सरकार की नीतियां और भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं। करप्शन ही नहीं, राजनीतिक अस्थिरता के चलते भी नेपाल के कई लोग राजशाही फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए हजारों लोगों ने नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में सड़क पर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों के हाथों में जो पोस्टर थे उनमें योगी से भी नेपाल में राजसत्ता लाने की मांग लिखी थी। दुनिया ये जानती है कि हिंदू धर्म और सनातन की धर्म ध्वजा मौजूदा दौर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर चल रहे हैं। महंत मुख्यमंत्री ने महाकुंभ के महाआयोजन में दुनिया भर के सनातनियों की प्रयागराज में डुबकी लगवा दी थी। या यूं कहें कि मौजूदा दौर में सनातन के ब्रांड एम्बेसडर हैं योगी आदित्यनाथ। दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण दे करके संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? ये कहूंगा कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। और भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। वैसे तो नेपाल में 2006 में राजशाही का अंत हुआ था। इससे पहले तक नेपाल दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था। 2008 में वहां नया संविधान लागू किया गया। तब से अब तक नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। 13 बार प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। वर्तमान में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो पूरी तरह से गठबंधन और समर्थन के सहारे चल रही है। ऐसे में नेपाल के हिंदुओं को अब यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खासी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि नेपाल में योगी योगी के नारे गूंज रहे हैं। भारत के बाहर पहली बार किसी फायर ब्रांड नेता का ये क्रेज दुनिया देख रही है। हिंदू राष्ट्र की सालों से मांग करती नेपाल की जनता को फायर ब्रांड योगी के पोस्टर तो भा गए, लेकिन यही तस्वीर पीएम केपी ओली को चुभ गई। काठमांडू में बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि हम अपनी रैली में विदेशी नेताओं की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जिस रैली में योगी के पोस्टर लहराए गए वो तो धार्मिक यात्रा थी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या केपी ओली को हिंदुत्व से दिक्कत है? क्योंकि भारत हो या नेपाल, हिंदुओं के लिए योगी नेता बाद में है, महंत पहले। वैसे तो 81% हिंदू आबादी वाले नेपाल में योगी को एक कट्टर और आदर्श हिंदू नेता के रूप में देखा जाता है। हिंदू एकता के महत्व को समझना पड़ेगा। हिंदू कोई जाति नहीं है, मत और मजहब नहीं है, यह किसी संकीर्ण दायरे का माध्यम नहीं है, यह भारत की सुरक्षा की गारंटी है।
ये भारत की एकता और भारत की एकात्मता की गारंटी है। याद रखना, जब तक भारत का मूल सनातन हिंदू समाज मजबूत है, भारत की एकता और अखंडता को दुनिया की कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती। लेकिन जिस दिन ये एकता खंडित होगी, उस दिन भारत को फिरके में बांटने की विदेशी साजिशें सफल होती हुई दिखाई देंगी। हमें इन साजिशों को सफल नहीं होने देना है, कतई नहीं होने देना है। पोखरा में विशाल रैली के दौर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के पोस्टर लगे, जिस तरीके से योगी योगी के नारे लगाए गए, अब उन पर नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपनी रैलियों में विदेशी नेताओं की तस्वीर नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन फैक्ट ये है कि जिस रैली में योगी के पोस्टर लगे वो एक धार्मिक रैली थी। योगी आदित्यनाथ महंत हैं, गोरखनाथ पीठ का नेपाल से पुराना संबंध रहा है। फिर प्रधानमंत्री केपी ओली को योगी से कैसा डर सता रहा है? क्योंकि भारत और नेपाल संबंध केवल भौगोलिक या राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं है। भारत नेपाल सीमा से तकरीबन 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोरखपुर के आसपास के लोगों को पता है कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव किस हद तक है। कहा यह जाता है कि गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में हर साल 14 जनवरी को लगने वाले खिचड़ी मेले में गुरु गोरखनाथ को पहली खिचड़ी नेपाल नरेश के परिवार की ओर से चढ़ाई जाती है। उसके बाद ही आम जनता के बीच खिचड़ी मेले की शुरुआत हो जाती है। नाथ पंथ की जड़ें भारत में गुरु मत्स्येंद्र नाथ और गुरु गोरखनाथ से जुड़ी हैं। गोरखनाथ का नेपाल से गहरा संबंध रहा है। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने नेपाल के पहले शाह वंश के संस्थापक को आशीर्वाद दिया था। तब से ही नेपाल की राजशाही पर शाह वंश का कब्जा बरकरार है। नेपाल में पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ जैसे मंदिर नाथ पंथ की विरासत को समृद्ध करते रहे हैं। भारतवासी चाहता है कि नेपाल समृद्ध हो, सुखी हो, अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए विकास के कुछ नए प्रतिमान स्थापित करें, अपनी समृद्धि की उन नई ऊंचाइयों को छुएं। और भारत भी अगर समृद्ध होता है, सुरक्षित होता है, तो आधा नेपाल भारत के अंदर बसता है। तो स्वाभाविक रूप से उन सब की समृद्धि से नेपाल में भी वो समृद्धि उस रूप में जाती भी दिखेगी। और इस जिससे मैंने आपको इस बारे में अक्सर मैं कहता हूं कि नेपाल के लिए तो भारत की जो सबसे बड़ी दो आबादी के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों नेपाल से सटे हैं। एक बहुत बड़ा मार्केट है। 130 करोड़ की आबादी का भारत, इसमें एक बड़ी आबादी ऐसी है जो चाहता है नेपाल में पशुपतिनाथ जी का दर्शन करना, मुक्तिनाथ जी का दर्शन करना, मां जानकी के मंदिर में जाकर के वहां दर्शन करने की अभिलाषा रखता है, या नेपाल से जुड़े हुए उन सभी पवित्र स्थलों में जाकर के स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा स्कोप नेपाल के अंदर इस क्षेत्र में उपलब्ध होता हुआ दिखाई देता है। जब से नेपाल में राजशाही खत्म हुई है, वहाँ की जनता गरीबी, बेरोजगारी आदि से त्रस्त है। और जिस तरह से यूपी में योगी का सुशासन और सनातन का मॉडल फिट रहा, जिस तरह से भारत के राज्यों में बीजेपी शासित मुख्यमंत्री ने योगी के काम करने के तरीके को अपनाया, ठीक उसी तरह नेपाल में भी योगी को देखा जा रहा है। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर योगी की नेपाल में भी छवि एक सख्त प्रशासक की बन गई है। नेपाल की जनता भी यही चाहती है कि योगी की कार्यशैली को उनके यहाँ के नेता अपनाएं। वहीं यूपी में मुस्लिम माफिया के खिलाफ कार्रवाई का भी नेपाल की जनता पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। नेपाल की जनता के बीच ये बात बहुत तेजी से फैली है कि नेपाल में मुस्लिम जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में योगी स्टाइल में ही नेपाल के हिंदुओं की रक्षा हो सकती है। सनातन धर्म के संविधान के साथ बिना किसी नाम लपेट के हमें आगे बढ़ के काम करना, बिना किसी संकोच के, और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं। और इसी के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वही तो संदेश दे रहा है, वही तो संदेश हमारा महात्मा को दे रहा है। हिंदू होने का मतलब विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना। हिंदू होने का मतलब भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना। हिंदू होने का मतलब केवल मनुष्य ही नहीं,
चराचर जगत की सुरक्षा की गारंटी देना, और उस हिंदू होने पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र और योगी आदित्यनाथ के बीच दशकों पुराना संबंध है। नेपाल राज परिवार के लोग गौरक्षा पीठ को काफी मानते हैं। गोरखनाथ मठ और गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वरों का नेपाल की राजशाही से बहुत निकट का रिश्ता रहा है। गोरखनाथ पीठ के पूर्व महंत दिग्विजय नाथ ने नेपाल के राजा त्रिभुवन को सत्ता में फिर से स्थापित करने में सहायता की थी। महंत अवैधनाथ ने माओवादियों के खिलाफ तथा नेपाल में राजशाही एवं हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया था। अब नेपाल के लोगों को लगता है कि योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उन्हें कम्युनिस्ट निजाम से मुक्ति दिलाने में आगे आएंगे। वैसे भी भारत और नेपाल के संबंध सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि रोटी बेटी के पारंपरिक संबंधों से बंधे हुए हैं। हालांकि हाल के सालों में चीन की बढ़ती दखल अंदाजी के कारण नेपाल की राजनीति में भारत विरोधी भावनाएं भी देखी गई। योगी आदित्यनाथ की छवि नेपाल में राजशाही समर्थकों और हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए उम्मीद की किरण है। अगर भारत और नेपाल के नेता कूटनीतिक तरीके से संवाद बढ़ाते हैं तो ये विवाद दोनों देशों के संबंधों में एक नई मजबूती ला सकता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।